नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जो 23 जून 2021 एफआईआई डीआई का डेटा दोस्तों आज आपको शॉक करने वाला है, लेकिन उससे पहले क्विकली एक बार नजर डालते हैं कि आज की मार्केट ब्रेथ कैसी थी। तो दोस्तों अगर आप फोकस करें तो आउट ऑफ 1700 प्लस स्टॉक्स, जो डिक्लाइनिंग स्टॉक्स है देवर अप्रॉक्सीमेटली 1100, और जो एडवांसिंग स्टॉक्स है देवर अप्रॉक्सीमेटली 680 अराउंड 700 के आसपास। सो बेसिकली मार्केट में आज प्रॉफिट बुकिंग का माहौल ज्यादा था, गिरावट ज्यादा दिखाई पड़ रही थी। और दोस्तों कल के इवनिंग रैप में ही आपको बताया भी गया था कि अगले आने वाले 2 दिन जब तक कि एक्सपायरी नहीं हो जाती मार्केट में आपको ज़्यादा मोमेंटम दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बात करें इंडियन इंडाइसेस की तो जो भी आप देखें आउट ऑफ द मेजर इंडाइसेस, सारे के सारे इंडाइसेस आपको रेड में दिखाई पड़ रहे हैं। निफ्टी 50 85 पॉइंट्स डाउन, सेंसेक्स 282 पॉइंट्स डाउन, निफ्टी बैंक के बारे में बात करें 171, निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप में भी आपको गिरावट दिखाई पड़ रही है। बेसिकली ऐसा कोई भी इंडाइसेस में कोई भी मेजर इंडेक्स नहीं था जिसमें कि आपको गिरावट नहीं दिखाई पड़ रही थी। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें एफआईआई डीआई डेटा को तो आप पाएंगे एफआईआईज ने बाइंग करी है वर्थ 3156 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की, और डीआईआईज ने भी बाइंग करी है 1317 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। तो बेसिकली एफआईआई डीआई का डेटा बता रहा है कि मार्केट में भी फ्रेश बाइंग चल रही है। अगर बात करें ग्लोबल इंडाइसेस की तो यूरोपियन मार्केट्स में भी दोस्तों आपको मामूली सी प्रॉफिट बुकिंग ही दिखाई पड़ रही है। एसजीएक्स निफ्टी के सेकंड ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करें वहां भी आपको ऑलमोस्ट मार्केट फ्लैट ही दिखाई पड़ रही है। सो दोस्तों कल के दिन भी आपको मार्केट में ज़्यादा मोमेंटम दिखाई नहीं पड़ेगा। येस, एक मेजर इवेंट है रिलायंस का एजीएम, जिसके बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे, और एक सेपरेट वीडियो भी मैं एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करूंगा ऑन माई वेल्थ सागा ग्लोबल चैनल, जिसमें कि आपको पता चल सके कि कल के दिन आपको रिलायंस के एजीएम से एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए। डू यू वांट दैट वीडियो? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दोस्तों बात करें आज के टॉप गेनर्स की तो उसमें थे मारुति सुजुकी दोस्तों कल के दिन भी टॉप गेनर था, आज भी टॉप गेनर था। टाइटन कंपनी, बजाज फिनसर्व, ओएनजीसी दोस्तों ये टॉप गेनर्स थे आउट ऑफ निफ्टी 50 पैक। दोस्तों गिरावट कहां दिखाई पड़ रही थी? गिरावट दिखाई पड़ रही थी अडानी पोर्ट्स में। और दोस्तों अडानी पोर्ट में गिरावट के पीछे एक रीजन था जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था एक ट्वीट के बारे में, जिसमें कि बताया गया था कि अडानी साहब का जो ये कारोबार है उसमें काफ़ी सारे लूप होल हैं, जिसमें कि ईडी और सेबी को जांच करनी चाहिए। आई एम श्योर आपने उस ट्वीट को पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो यू मस्ट गो एंड चेक आउट दैट ट्वीट ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। इसके अलावा बात करें हम लोग अदर टॉप लूजर्स की तो उसमें थे विप्रो, डीवी स्लैब एंड जेएसडब्ल्यू स्टील। सो दोस्तों अगर निफ्टी 50 के चार्ट को देखें तो आपको अच्छी खासी गिरावट दिखाई पड़ रही है। आज के दिन काफी बड़ी रेड कैंडल बनी हुई दिखाई पड़ रही है, जो कि बताता है कि मार्केट में गिरावट हो सकती है, और हो सकता है आप लोग के लिए सरप्राइजिंग हो, या फिर आप लोगों ने अगर कुछ बुलिश मोमेंटम बना करके बुलिश मोमेंटम सोच करके रखा होगा तो हो सकता है आपके लिए सरप्राइजिंग हो। लेकिन ये बात मैंने आपको कल ही बताई थी कि मार्केट में इस प्रकार की गिरावट अगले आने वाले 2 दिनों में आपको दिखाई पड़ सकती है। और उसके पीछे दोस्तों रीजन था कल के दिन की जो मार्केट में क्लोजिंग हुई थी वो काफी वीक हुई थी। दोस्तों जो टेक्निकल एनालिसिस का मेरा लेक्चर चल रहा है उसमें मैंने कल इस तरह के पैटर्न के बारे में बातचीत भी करी थी। आई एम श्योर उनको ये चीज याद आई होगी। तो फिलहाल दोस्तों आज के दिन मार्केट ने उसी फॉलो थ्रू को फॉलो करते हुए मार्केट में गिरावट ही दिखाई, और ऑलमोस्ट अपने डे लो पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, जो कि एक वीक सिग्नल को दर्शाता है दोस्तों, विच इज अ वीक सिग्नल। और दोस्तों यहां से आप देखें अगर इफ यू ब्रॉडली सी तो फ्रॉम 15,850 levels to Nifty has come to 15,700, so almost 150 पॉइंट्स का गिरावट ऑलरेडी हो चुका है। विद इन स्पैन ऑफ 1% से ज्यादा ही गिरावट हो गई अगर आप हाई से लोस को लें। और कल के दिन भी मार्केट में आपको कोई ज्यादा तेजी, कोई ज्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। और सिमिलर ही आपको एक्टिविटी निफ्टी बैंक में भी दिखाई पड़ रही है। निफ्टी बैंक में अगर आप देखें दोस्तों तो कल के दिन का जो फॉलो थ्रू था वही सेम निफ्टी बैंक ने फॉलो किया, और उसी प्रकार की गिरावट आज भी पूरी कंटिन्यू रही। सेम उसी तरह का कंटिन्यूएशन पैटर्न ही नजर आ रहा है आपको। और कल के दिन भी आप ये मत सोचे कि यहां से बहुत शानदार रिकवरी होगी, बट यस मार्केट विल लाइक टू कंसोलिडेट, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है। एक्सपायरी के दिन कुछ भी हो सकता है। एक्सपायरी के दिन यू कैन से कि मार्केट कंसोलिडेट होगी तो भी हो सकता है, वोलेटाइल मूव हो सकता है, वन साइडेड मूव हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। सो कल के दिन का प्रेडिक्शन इज लाइकली टू बी is likely to go wrong, क्योंकि एक्सपायरी के दिन कुछ भी हो सकता है। लेकिन बेस्ड ऑन दी काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न विच वी आर सीइंग, मेरे हिसाब से कल के दिन भी मार्केट को कंसोलिडेट ही होना चाहिए।
और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि निफ्टी आज जो क्लोज हुआ है 15,700 के नीचे, अगर आप मैक्स पेन के डेटा को देखें तो दिखाई पड़ रहा है 15,700, जो कि बताता है कि मार्केट इज लाइकली टू रिमेन नियर 15,700 ओनली। ये तो हो गया पहला पॉइंट नंबर 1। इसके अलावा अगर आप कॉल राइटिंग की पोजीशंस को देखें तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि कॉल राइटिंग की पोजीशंस ज्यादा एग्रेसिव हैं विजावी पुट राइटिंग पोजीशंस, जो कि बताता है कि मार्केट में वीकनेस रहने की उम्मीद ज्यादा है। नंबर 3, अगर बात करें मार्केट की पोजीशंस की तो 15,800 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है, जो कि बताता है कि 15,800 इज गोइंग टू बी मेजर रेजिस्टेंस। तो यहां से ज्यादा तेजी की एक्सपेक्टेशन कल के दिन रखना इज नॉट अ वेरी ग्रेट डिसीजन। वहीं अगर बैंक निफ्टी को देखें तो दोस्तों वही चीज आपको दिखाई पड़ रही है बैंक निफ्टी में जो मैंने अभी आपको निफ्टी में बताई। कॉल राइटिंग की पोजीशंस आर फार मोर एग्रेसिव ओवर पुट राइटिंग पोजीशंस, दैट इज पॉइंट नंबर 1। इसके अलावा दोस्तों हम लोग बात करें किस लेवल पे सेलिंग हो रखी है, तो स्पॉट प्राइस चल रहा है 34,574 और जो मैक्स पेन दिखा रहा है वो दिखा रहा है 34,700 और सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है 35,000 के लेवल्स के आसपास। सो बताता है कि ऊपर के लेवल पे चांसेस जाने की 35,000 के ऊपर क्रॉस करने के चांसेस हैं कम, और जिस प्रकार की कॉल रेटिंग हो रखी है उस हिसाब से मार्केट इज लाइकली टू रिमेन ईदर कंसोलिडेटेड एट दिस रेंज ओनली और स्लाइटली वीक। सो दोस्तों ये कल आप मार्केट में देख सकते हैं। ब्रॉड एनालिसिस है दोस्तों, क्योंकि एक्सपायरी के दिन मार्केट काफी वॉलेटाइल होती है और एक्सपायरी के दिन काफी सारी पोजीशंस रोल ओवर होती हैं, काफी सारी पोजीशंस फ्रेश बनाई जाती हैं, काफी सारी पोजीशंस एग्जिट की जाती हैं। तो मार्केट का प्रेडिक्शन कैन गो समवॉट हेवायर ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ। दोस्तों बात करते हैं गुड न्यूज़ की, तो कल के दिन रिलायंस का एजीएम है और रिलायंस का एजीएम इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिलायंस इज अ हेवी वेट इन निफ्टी एंड सेंसेक्स। और बाई चांस अगर रिलायंस में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो वो अपने दम पर, एक दम पर वो मार्केट को ऊपर या नीचे लेकर के जा सकता है। और जनरली मैंने पाया है कि रिलायंस का एजीएम जनरली या तो फिर वीकली एक्सपायरी के बिल्कुल आसपास होता है या फिर वीकली या मंथली एक्सपायरी के दिन ही होता है। जनरली आई हैव नोटिस दैट। सो समटाइम्स इट इज ऑन फ्राइडेज एंड Saturdays also, but most of the time it is very much close to the expiries. ऐसा it is the way how it is. फिलहाल बात करें इसमें क्या आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करूंगा ऑन वेल्सागा ग्लोबल। इसके अलावा दोस्तों पीएसयू बैंक के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ने बोला हुआ है, अच्छा दिस इज यस्टरडेज न्यूज। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि काफ़ी सारी न्यूज़ होती है तो अपडेट करने में देयर इज समटाइम्स देयर इज सम काइंड ऑफ स्लिप। एनीवे दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये थी कि पीएसयू स्टॉक्स में जल्दी ही अच्छी न्यूज़ आ सकती है विद रिस्पेक्ट टू एसेट मोनेटाइजेशन, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अपने पोर्टल पर काम करना शुरू कर दी है। सो दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। इसके अलावा दोस्तों एचसीसी के रिजल्ट्स आए हैं, वीक आए हैं, और कल के दिन शोभा के रिजल्ट्स आए थे और मैंने आपको बताया था कि एचसीसी के रिजल्ट से भी आपको कोई ज़्यादा मल्टी बैगर या फिर बहुत बड़ा बंपर रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। फिलहाल बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट इज डाउन 50%, रेवेन्यू इज फ्लैट, एबिटा इज डाउन बाय 59%, जो कि मेरे हिसाब से तो एटलीस्ट मैंने वीक रिजल्ट्स ही एक्सपेक्ट किए थे। मद्रास फर्टिलाइजर के बारे में बात करते हैं, नेट प्रॉफिट इज अप टू 85%, क्योंकि पिछला कुछ महीनों में फर्टिलाइजर कंपनीज ने बेहतर परफॉर्म तो किया ही है, साथ में उनको गवर्नमेंट की तरफ से काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिले हैं। एबिटा इज अप 170%, रेवेन्यू इज अप 3%, जो कि बताता है कि ज्यादा माल नहीं बिका है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी बढ़ गई है। अच्छा बीएल आज दोस्तों जबरदस्त भाग रहा था। इनफैक्ट आज उसमें जो डेटा था फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डेटा दैट वाज इमैक्युलेट, मतलब दैट वाज ह्यूमंगस, द काइंड ऑफ जो ओआई बन रहा था दैट वाज ह्यूज। एनीवे उसका रीजंस क्या था उसको भी देखेंगे। फिलहाल उसका जो रेवेन्यू आया है वो है 6917 करोड़ वर्सेस प्रीवियस ईयर्स 5728 करोड़, जो कि अच्छा खासा जंप दिखा रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें 1368 करोड़ वर्सेस द प्रीवियस ईयर 1046 करोड़, तो अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी में आपको जंप दिखाई पड़ रहा है। और कंपनी का जो स्टॉक प्राइस में जंप होने का सबसे बड़ा मेजर रीजन ये था कि कंपनी इज लुकिंग फॉर अ पार्टनर फॉर स्टैब्लिशिंग अ लिथियम आयन प्लांट। और दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए इंडिया में लिथियम आयन बैटरी का प्रोडक्शन इज वेरी वेरी लिमिटेड। इनफैक्ट इंडिया में लिथियम आयन बैटरी बनती ही नहीं है, बहुत ही छोटी छोटी कंपनीज हैं जो कि अभी प्रोडक्शन को रैंप अप करना चाह रही हैं, बल्कि कोलैबोरेशन में बनता है। देयर इज नो स्टैंड अलोन कंपनी विच इज मेकिंग लिथियम आयन बैटरीज। तो अगर बीएल इज एबल टू मैन्युफैक्चर दिस, सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट इनिशिएटिव फॉर इंडिया।
दोस्तों बात करें नेगेटिव न्यूज़ की, तो कोई ज़्यादा खास नेगेटिव न्यूज़ है नहीं, अदर देन ओनली वन, दैट इज सीमेंट कंपनीज के जो प्राइसेस हैं, सीमेंट कंपनीज के जो सीमेंट के प्राइसेस हैं पर बैग, वो 25 रुपीज़ पर बैग रिड्यूस हो सकते हैं, इस प्रकार की न्यूज़ है। और ऐसा हो सकता है साउथ इंडिया में, जिसके चलते कुछ स्टॉक्स में बेहतर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई पड़ा, कुछ स्टॉक्स में गिरावट दिखाई पड़ी। और क्योंकि अगर सीमेंट का प्राइस कम हो जाएगा तो रियल एस्टेट कंपनीज के लिए ये एक बूस्ट है, अगर वहीं पर सीमेंट कंपनीज के लिए ये एक वीक न्यूज़ है, क्योंकि अल्टीमेटली उनका रेवेन्यू ड्रॉप कर जाएगा, और ऑफ कोर्स अगर प्राइस कम हो जाएगा पर बैग तो उनके जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो बेसिकली इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर सम सेक्टर, सम स्टॉक, एंड फॉर सम स्टॉक्स इट्स अ बैड न्यूज़। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया स्मैश करें लाइक बटन, दैट मोटिवेट्स मी टू कीप प्रोड्यूसिंग एंड कीप ऑफरिंग यू द बेस्ट ऑफ द कंटेंट एट आवर चैनल। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।